हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। सार्क देखेंगे कि जो सार्क है ना वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस एरिया के लिए जो वर्क करती है, और इस वीडियो के एंड में हम ना सार्क से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सार्क का पूरा जो नाम है वो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसको शॉर्ट में कहेंगे तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है दक्षेश। द से बनता है दक्षिण एशियाई, श से बनता है क्षेत्रीय, स से बनता है सहयोग संगठन। ओके, शॉर्ट में इसे दक्षेश कहा जाता है और इंग्लिश में शॉर्ट में इसे सार्क कहा जाता है। अब अगर हम बात करें सार्क की स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज गाइज वो इंग्लिश है। ठीक है, राजभाषा जो है वो इसकी अंग्रेजी है। और सार्क का प्रमुख जो होता है ना वो महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, और उसका कार्यकाल जो है गाइज 2 वर्ष का होता है। और जो महासचिव है ना उसकी नियुक्ति जो है अल्फ़ाबेट के आधार पर होती है। अब अल्फ़ाबेट क्या है कि जिस कंट्री के मान लीजिए ए कंट्री है, ठीक है, तो ए कंट्री का जो है सबसे पहले आएगी तो इसका जो सदस्य ही सबसे पहले महासचिव बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर बाद जो बी का, उसके नेक्स्ट 2 ईयर बाद सी का, मतलब कंट्रियों की अल्फ़ाबेट के आधार पर जो है महासचिव चुने जाते हैं। ओके, अब अगर बात करें सार्क के संस्थापक देशों के बारे में तो सार्क के जो है 7 संस्थापक देश थे। ठीक है, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है, इनके द्वारा जो था मिलकर जो है सार्क की स्थापना की गई। और जो 14वां सम्मेलन होता है ना, 14वां सम्मेलन अप्रैल 2007 में जो है नई दिल्ली में होता है, और इसमें जो एक नई कंट्री जो है आकर ऐड हो जाती है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, और आज अगर आप बात करोगे तो सार्क में जो है 8 कंट्री हैं जो सार्क की सदस्य हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो कितनी थी? 7 कंट्री थी। मतलब जो संस्थापक जो कंट्रियाँ थी वो कितनी थी? 7 थी। ओके, अब चलिए इन कंट्रियों की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर आप इसके इन सार्क के जो कंट्री देखेंगे ना तो सभी जो देश हैं वो लगभग मतलब भारत के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आप अफगानिस्तान देखोगे तो जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत राज्य है ना वहाँ पर जो है अफगानिस्तान जो है भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल में जो है सार्क का जो है हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ओके, उसके बाद भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका और मालदीव जो है समुद्री सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। ओके, ये तो सार्क के देशों की जो है आपने लोकेशन देख ली। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं, मतलब जो जितने भी भारत के साथ जो भी देश सटे हुए हैं, चीन व म्यांमार को छोड़ के। ओके, बाकी सभी जो देश है वो सार्क के सदस्य हैं। सो गाइस, अगर अब हम बात करते हैं सार्क के बनने की जो पृष्ठभूमि, मतलब किस तरह जो सार्क अपने प्रेजेंट रूप में आया, ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो 1977 के आसपास के दौर की बात है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते हैं जियाउर रहमान। ठीक है, और ये जो शख्स है ना ये जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते हैं। उसमें वो देखते हैं कि देश में ना बहुत सारी भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मतलब बहुत सारे जो सामाजिक जो समस्याएं थी वो इनके सामने थी, और इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ना ये देख रहे थे कि मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इनको लग रहा था कि इसको जो वो कोई अकेले जो है इन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर सकता था। और जब ये ध्यान से मतलब ये सोचते हैं ना तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी ना पूरे दक्षिण एशियाई कंट्रियों की थी, मतलब कि अकेले बांग्लादेश में जो है भूखमरी, बेरोजगारी, ठीक है, अशिक्षा जैसी ये जो समस्याएं थी ना केवल बांग्लादेश में ही नहीं थी बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में थी। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग पूरे सभी कंट्री को जो है जो साउथ एशिया की जो कंट्री है ना उनको एक प्रस्ताव भेजा। ठीक है, उसमें इन्होंने बात की कि अगर हम चाहते हैं कि जो साउथ एशिया के जो रीजन है ना वो विकास करे और डेवलप हो उसमें, और अगर मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत हो तो हम सबको जो है एक साथ मिलकर सामने आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि इन जो समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं, जो आर्थिक से रिलेटेड जो समस्या है ना कोई अकेला देश जो या कोई अकेला जो इनको सॉर्ट आउट कर देगा तो वो जो है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो सभी जो कंट्री है ना उनको जो एक लेटर लिखा। ठीक है, उसमें जो है सार्क जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो है बात की उसमें। ओके, फिर जो है 1977 में जो है रहमान साहब जो है भारत के दौरे पर आते हैं। उसमें भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो शासन कर रही होती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो थी रूलिंग में थी, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई जी, जो भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके साथ वो जो है
इस ऑर्गेनाइजेशन पर जो है बात करते हैं तो मोरारजी देसाई जो है इस पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब मानते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। ओके, और मतलब लगभग हर कंट्री, मतलब जितने भी साउथ एशिया रीजन की जो कंट्री थी ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर जो है मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। फिर क्या होता है कि नेपाल के जो राजा होते हैं वो होते हैं बारेंद्र, ठीक है। तो नेपाल में जो एक परामर्शदात्री सम्मेलन होता है जिसमें जो है सभी लोग जो है शामिल होते हैं, मतलब सभी कंट्री के जो सदस्य होते हैं शामिल होते हैं। वहीं पर जो है रहमान साहब जो सभी कंट्री के सदस्यों को बताते हैं कि हमें जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जो है मजबूत होने के लिए जो एक साथ आना पड़ेगा। फिर जो है वहीं पर जो है राजा बारेंद्र जी है वो सभी साउथ एशिया रीजन की जो कंट्रियों से आग्रह करते हैं कि जो नदी के जल के बंटवारे से, मतलब नदी के जल के यूज़ के लिए जो है सबसे आवेदन करते हैं कि उसका जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है उनका इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि जो नदियाँ होती हैं ना वो किसी न किसी देश की, हर किसी देश की, किसी न किसी की नहीं, मतलब हर देश ही किसी देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहीं पर जो है सार्क के बारे में जो है बातचीत हुई, ठीक है। उसके बाद इस सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए ना 1981 का दौर था, ठीक है, जब जो विदेश सचिव, मतलब इन कंट्रियों के जो विदेश सचिव ना कोलंबो, श्रीलंका कोलंबो में जाकर जो एक बैठक करते हैं, वहाँ पर जो है इस सम्मेलन जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात करते हैं कि हाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो साउथ एशिया रीजन पर जो है वर्क करे और साउथ एशिया रीजन को जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के तौर पर जो है मजबूत करने के लिए जो काम करें। फिर क्या होता है कि 1983 में जो है विदेश मंत्री जो है नई दिल्ली में, जो सभी जो साउथ एशिया रीजन कंट्री के जो विदेश मंत्री ना, वो नई दिल्ली में उनकी बैठक होती है और वहाँ पर जो है उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बल दे। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो सभी कंट्रियों के चौमुखी विकास में जो है योगदान दे। फिर 1985 में जो है सामने आती है सार्क। ओके, कब आती है? 1985 में जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है सार्क जो प्रस्ताव होता है उस पर सभी साउथ एशिया रीजन के जो कंट्री हैं, जो 7 कंट्री हैं, उस पर साइन करती हैं और सार्क जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है सामने बनकर आ जाती है। तो ये था गाइज सार्क का जो है इतिहास या सार्क की जो है पृष्ठभूमि कि कैसे कैसे सार्क हमारे प्रेजेंट रूप में आती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान। चलिए अब बात करते हैं सार्क का उद्देश्य। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका लगभग उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण ही होता है, ठीक है। मतलब वो बनाई जिस उद्देश्य से बनाई जाती है तो उसके पीछे आप देखोगे तो उनका उद्देश्य जो जन कल्याण होता है। तो सार्क के जो उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य था जन कल्याण, मतलब जनता के कल्याण के लिए काम करना। और सेकंड जो इसका उद्देश्य था वो था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना। सामाजिक मतलब समाज में जो शिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है, इस पर जो है सभी साउथ एशिया के जो कंट्री है एक साथ मिलकर जो काम करें। आर्थिक विकास मतलब उत्पादन व व्यापार के लिए जो एक दूसरे के बाजार का यूज़ किया जाए। सांस्कृतिक विकास हो सकता है जैसे कि नृत्य, खेल वगैरह जो एक दूसरे का में जो है एक दूसरे की संस्कृति को जो है पेश किया जाए, ठीक है। और तीसरा था इसका उद्देश्य परस्पर विकास हेतु सहयोग, मतलब एक दूसरे के विकास के लिए जो है सहयोग दिया जाए। मतलब एक दूसरे, अगर कोई कंट्री विकास कर रही है तो उसको पुशअप किया जाए कि वो जो है अपने विकास को की रफ्तार जो है वो दुगनी करें। ओके, और अगर अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य व लक्ष्यों के साथ सहयोग करना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो है सभी कंट्रियाँ जो है ना, जो सार्क जो है ना, वो उनका एक ही उद्देश्य होगा, सभी का मिलजुल कर एक उद्देश्य होगा और उसी लक्ष्य को जो है वो इंटरनेशनल व क्षेत्रीय संगठनों के साथ जो है साझा करके जो उस पर काम करेंगे। अब अगर हम बात करें सार्क के कार्य के बारे में, ठीक है, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्य किस किस क्षेत्र में जो जाकर कार्य करता है, तो पहला इसका मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, मतलब मानव को जो है इस तरह डेवलप किया जाए कि जो देश के लिए जो है वो संसाधन के रूप में कार्य करें, ठीक है। और पर्यटन, टूरिज्म क्षेत्र को जो है हर कंट्री के लिए जो डेवलप किया जाए। कृषि एवं ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जाए। पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड नेचर, जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, उस पर जो है ध्यान दिया जाए। टेक्नोलॉजी को पर जो है सहयोग किया जाए सभी कंट्री का। आर्थिक, व्यापार व वित्त, मतलब आर्थिक तौर पर जो है सब जो कंट्री जो है आर्थिक तौर पर मजबूत है तो वो जो है गरीब जो कंट्री है, मतलब जो आर्थिक रूप से जूझ रही कंट्री है ना, उसको जो सपोर्ट करे। और सामाजिक मुद्दे, समाज में जो अगर कोई कुरीतियाँ हैं या समाज से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं तो उसमें जो है आपस में सहयोग करके जो है उसका जो है सॉल्यूशन निकाले, अगर कोई जो है विपदा है या कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, मतलब सूचना वो गरीबी को कम करने पर जो है कैसे काम किया जाए, वो सभी सामूहिक तौर पर जो है इस पर वर्क करेंगे। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर जो है काम करेंगे। और शिक्षा, एजुकेशन, सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड सांस्कृतिक, कल्चर व अन्य क्षेत्रों पर जो है सार्क जो है काम करती है। ओके,
सो गाइस ये था हमारा सार्क। अब देखते हैं सार्क से रिलेटेड जो है कुछ MCQs। तो चलिए अब थोड़ा सा KBC KBC खेलते हैं। वर्तमान में सार्क संगठन के कितने सदस्य हैं, मतलब अगर आप आज की बात करोगे तो सार्क में जो कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 या 10। राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है हमारा 8। ठीक है, जो लास्ट जो सदस्य ऐड हुआ वो कौन हुआ है, हमारा अफगानिस्तान। कब, 2007 में 14वां सम्मेलन था हमारा दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सार्क कब स्थापित किया, मतलब सार्क का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1987 में, 1995 में, 1953 में, 1985 में, मतलब 1967 में, 1995 में, 1953 में या 1985 में। चलिए राइट आंसर है 1985 में। ठीक है, 1985 में जो है सार्क का गठन होता है। कहाँ पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। राइट आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है हमारा म्यांमार। देखिए म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सो गाइस ये थी हमारी सार्क ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।